वेनम 3 खत्म हो चुकी है रिलीज होके और अपने साथ हमारे प्यारे वेनम को भी ले गई। मतलब कि एडी और वेनम की सुखी जोड़ी टूट चुकी है। मतलब सुखी तो नहीं कह सकते, पर हाँ दोनों ने काफी टाइम साथ में बिताया, काफी लंबा टाइम। तो इसलिए अब बिछड़ने का दर्द इतना है कि वो फैंस को स्क्रीन के बाहर तक फील हो गया। आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे वेनम 3 की एंडिंग और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में, और इस मूवी के इंप्रेशंस के बारे में बात कर लेंगे थोड़ा बहुत। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप जानते हो ना आपको क्या करना है। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना ये वीडियो अपने वेनम के फैन दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। अगर नहीं करोगे तो आपके घर में पड़ोसी का रॉकेट आके घुसेगा। हैप्पी दिवाली आप सभी को। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ऑल ओवर रिव्यू की बात कर लेते हैं इस मूवी के। तो भाई मूवी के बारे में रिव्यूज उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं निकल के, आपने नोटिस किया होगा। मतलब बुरे भी नहीं है, मिक्स्ड रिएक्शंस हैं, क्योंकि मूवी की स्टोरी में उतना दम नहीं था। एक कारण ये भी हो सकता है, ऊपर से ही वैसी नहीं निकली जैसी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। नल और वेनम और बाकी सिम्बियोट्स को लेकर जो हाइप बनी थी वो उतनी वर्थ इट नहीं निकली मूवी आने के बाद। तो भाई डिसअपॉइंटमेंट तो होनी थी, इसलिए लोग नाराज भी हैं, क्योंकि नल के बारे में जानने के बाद फैंस ने न जाने क्या क्या नेक्स्ट लेवल उम्मीदें लगा ली थी मूवी से, कि नल क्या ही कर देगा और वेनम का क्या लेजेंडरी काम होगा इस मूवी में, और न जाने क्या क्या होगा। वैसा कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए लोगों को ये इतनी पसंद नहीं आई। बाकी मैंने जैसा कि कहा कि मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिले हैं, कुछ लोगों को बुरी लगी, कुछ लोगों को अच्छी भी लगी है, और वो अच्छी लगी है इसके एक्शन और इसके वीएफएक्स की वजह से, जिसमें नो डाउट खर्चा किया है और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है मेकर्स ने कि मूवी का बजट ज़्यादा हो सकता है तो चलो वीएफएक्स में कॉस्ट कटिंग कर लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बढ़िया काम किया है, एक्शन बढ़िया है, इसका क्लाइमैक्स और इसके फाइट सीक्वेंसेस काफ़ी बढ़िया लगे मुझे। और ये शायद ऐसा इसलिए भी क्योंकि वेनम की ये आखिरी मूवी थी, और आखिरी से मेरा मतलब है कि सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में आखिरी मूवी। अब आगे चल के हमें वेनम इस यूनिवर्स में शायद ना दिखे, ऐसा पॉसिबल है, और इसके बारे में आगे बात करते हैं कि क्यों हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी एंडिंग के बारे में। तो हमने एंड में देखा था कि जीनोफेजिस जो है वो नल के द्वारा भेजे गए क्रिएचर्स हैं क्लिंटार पे से, जो कि नल का प्रिजन है, मतलब जहाँ पर नल को कैद कर रखा है, उसी के बनाए हुए सिम्बियोट्स ने। और इसके पीछे की सारी कहानी और सारा नल का ओरिजिन अगर आपको जानना है तो जाके मेरे चैनल पे नल की ओरिजिन वीडियो चेकआउट कर सकते हो, मैंने डिटेल में सब बता रखा है, सारी चीज़ें हैं। तो नल ने जीनोफेजिस भेजे थे वेनम और एडी को मारने के लिए, और वो इसलिए ताकि वो उनको मार के उनके अंदर से कोडेक्स ला सके। और ये कोडेक्स क्या है आप लोग सोच रहे होंगे, तो देखो कोडेक्स नल को चाहिए क्लिंटार से आज़ाद होने के लिए, ऐसा इस मूवी में बताया गया है, लेकिन ये नहीं बताया कि इससे वो आज़ाद कैसे होगा, इसका मेन रीज़न क्या है। तो देखो कोडेक्स क्या होता है, ये बेसिकली एक ऐसी चीज़, या कोई अभी के लिए समझ लो कि एक चाबी है या कोई एक नया एनर्जी सोर्स है, ऐसा समझ लो। सिम्बियोट्स और होस्ट में ये बनता है, और ये तभी बनता है जब कोई होस्ट मर जाता है और सिम्बियोट उसे ज़िंदा करता है। तो ऐसे एडी जब मरा था तो वेनम ने उसे ज़िंदा किया था, तो उसकी बॉडी में नेक के पीछे वाले पार्ट में कोडेक्स बना था, इसलिए नल वेनम के पीछे पड़ा था कोडेक्स के लिए। और जीनोफेजिस ये कोडेक्स तभी ले जा सकते हैं जब एडी या वेनम में से कोई मरे, मतलब अलग हो जाए, इसलिए ये वेनम के पीछे थे और इन्हें मारने आए थे। बाकी एक और कमाल की चीज़ ये है कि ये कोडेक्स तभी विजिबल होता है किसी भी जीनोफेज को जब वेनम एडी के ऊपर फुल फॉर्म में कवर्ड होता है। अगर उसके अंदर ये छुपा होता है, मतलब जब एडी वेनम नहीं होता है, तो ये विजिबल नहीं होता है। और ये काम इतना जल्दी और स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे कि मान लो जीनोफेज को कोडेक्स दिख गया और इसके बाद वो भागता हुआ आया उसको लेने, वेनम को मारने, और वहाँ के वेनम वापस एडी के अंदर चला गया तो कोडेक्स गायब, और जीनोफेज को कुछ भी विजिबल नहीं होगा, वो अंधों की तरह ढूंढेगा कोडेक्स को पर नहीं मिलेगा। ये बढ़िया चीज़ है। तो एंड में वेनम जो है सारे जीनोफेजिस को अपने अंदर जकड़ के एडी को बाहर फेंक के एसिड का एक मस्त गुनगुना सा शावर ले लेता है, जिससे होता क्या है कि एडी तो बच जाता है, लेकिन वेनम और सारे जीनोफेजिस वहीं खत्म हो जाते हैं, और वहाँ एक धमाका होता है जिससे सब राख हो जाता है। वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो कोडेक्स एडी के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि होस्ट और सिम्बियोट्स दोनों की वजह से बनता है, तो थोड़ा बहुत एडी के अंदर भी वो हो सकता है, इसलिए एडी को भी मरना चाहिए था। लेकिन अब क्योंकि वेनम एडी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने उसकी जान बचा ली और खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन इसके बाद का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या नल अब पूरी तरीके से कैद हो चुका है और उसकी आज़ादी की उम्मीदें खत्म हो चुकी है, और क्या वेनम पूरा खत्म हो चुका है? तो देखो ऐसा भी नहीं है, आइए विस्तार से देखते हैं। तो देखो वेनम जो है वो अभी के लिए डेड है, और आपको अगर याद हो तो रेक्स ने वेनम का एक छोटा सा टुकड़ा कैप्चर किया था टेस्ट ट्यूब टाइप के कंटेनर में, जो कि इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में टूटा हुआ दिखता है। तो इसका मतलब वो टुकड़ा अब आज़ाद है, और साइड में एक कॉकरोच भी हमें दिखता है, तो हो सकता है कि वेनम का वो टुकड़ा अब उस कॉकरोच को होस्ट बना चुका हो अपना, और इसके बाद अब वो आगे एडी को ढूंढेगा, या फिर हो सकता है एमसीयू में हमें आगे चल के वो दिखे, कुछ भी हो सकता है इसके साथ। आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताओ।
और जो लोग सोच रहे हैं कि इसकी मेमोरीज वेनम वाली नहीं होगी क्योंकि ये तो अलग है उससे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ये सारे सिम्बियोट्स एक हाइव माइंड से कनेक्टेड रहते हैं, जिससे कि ये वापस से अपनी सारी मेमोरीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसकी पर्सनैलिटी और मेमोरीज सब स्टोर्ड है उस हाइव माइंड में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। वैसे ही पॉसिबल है कि मेमोरीज ना भी आए, वो सब कुछ भूल भाल के एक नया वेनम बन जाए और एमसीयू में जाके पीटर पार्कर को सब कुछ बताए कि मेरे यूनिवर्स में नल है और वो अब आने वाला है, वो मल्टीवर्स के लिए खतरा है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि नल मल्टीवर्स फाड़ के एमसीयू में आ जाए। और कॉमिक्स में नल मार्वल का ही हिस्सा है, ना कि सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स का, एक ऐसा यूनिवर्स जहाँ स्पाइडरमैन ही एग्जिस्ट नहीं करता है। और अब तो वेनम भी मर चुका है, तो नल को अगर ये लोग ले भी आए, तो जैसे कि वो पोस्ट क्रेडिट सीन में कह रहा था कि मैं वापस आऊँगा, किंग इन ब्लैक जाग चुका है, तो इस यूनिवर्स में आ गया, तो जानते ही ये लोग कि कितना खतरनाक है ये, तो इसको हराएगा कौन? मॉर्बियस अपनी मूवी दोबारा रिलीज करके इट्स मॉर्बिन टाइम बोल के? कमेंट्स में बताओ। वैसे नल के इस सीन से पता पड़ता है कि इसकी आज़ादी की उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है, ये वापस आ सकता है। अब ये तो फ्यूचर में पता पड़ेगा कि कैसे आएगा वापस। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। ये थी वीडियो वेनम 3 के रिव्यू कह लो या ओवरव्यू में पिक्चर कैसी है ये कह लो इसके ऊपर, प्लस इसकी एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन के ऊपर भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।